भाई सारे एमसीक्यू भी अटेंड किए, मैं बैठ खाली सा समझाओ। जी पहले होमवर्क वालों में बताएं, टॉप से चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया, इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बोले ना जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेजॉरिटी शेयर्स लेने से तो हमारी सब्सिडरी बनती है ना, कंट्रोल एक्सरसाइज करने से भी हमारी। आपको याद है ये पावर की डेफिनेशन दी हुई थी कंसोलिडेशन में, ये तो पावर की डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं है। करें 2। An associated in an entity who has significant influence over the investing। अच्छा significant influence खाली 20% शेयर से मिलता है, 20 से 50% शेयर से, या एक डायरेक्टर भी असाइन कर दे तो मिल जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने लग जाए तो भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपस में सेल परचेज होने लग जाए P2A A2P के अंदर तो भी significant influence मिल जाता है, याद है वो बातें। अच्छा द इन्वेस्टर ओन्स 330 डिवाइड बाय 15 लाख करें, 330 डिवाइड बाय 15 लाख 22%, तो फिर तो करें इसको, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आगे पढ़ें। इन्वेस्टर हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये नहीं कि सारे ही डायरेक्टर हमारे हैं, फिर तो शायद सब्सिडरी बन जाती। इन्वेस्टर हैज रिप्रेजेंटेशन, हल्की फुल्की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसको। द इन्वेस्टर इज एबल टू इंसिस्ट दैट all sales of investee are made to a subsidiary of the investor। अच्छा देखें, किधर है एसोसिएट्स, ये देखें, आमतौर पे 20% शेयर खरीदने से कोई कंपनी हमारी एसोसिएट बन जाती है, लेकिन अगर 20% से कम भी शेयर खरीदें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, या सबके दरमियान या है, या हम पॉलिसी मेकिंग में मशवरे देने लग जाएं काफी ज्यादा, या बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाए बिटवीन पी एंड ए। ये कुछ और लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी के पास इतनी पावर है कि वो जोर लगा सकता है कि ए सारी चीजें एस को बेचे। भाई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ए पी को सारी चीजें बेच रहा होता फिर बात बननी थी। इसमें तो ए टू पी की बात हो रही है और ये अजीब ही बात कर रहा है, एस और ए की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है। इन्वेस्टर कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल करें फिर तो ये आपकी सब्सिडरी है। तो इधर पूछ रहा था कि एसोसिएट क्या है, 3 हो गया था, 4। आंसर हैज 90% सब्सिडरी, फाइन लिमिटेड फॉर मेनी years and 3 months before year end acquired 40% associate। What is a sale? 360। मैं सवाल को दोबारा बना रहा हूं, जी बोलें, सेल में क्या जाएगा? भाई सेल में तो ये 180 नहीं जाएगा। अब अगर वो 3 महीने पहले खरीदा भी है तो वो 3 महीने वाला चक्कर पैट में जाके होगा ना, 3 महीने वाले चक्कर पैट में जाके होगा, 3 महीने वाले चक्कर इसके अंदर तो नहीं होगा। सेल को तो 3/12 नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट जाके इसको 3/12 करते हैं। वो बोले ना 3/12 किसको करते हैं? पैट को जाके, पैट को 3/12 करते हैं। अब सवाल क्या करे कि सेल में या सेल तो बस 2 की होती है, पी और एस की, सेल तो एक ही हाथ भी नहीं लगाते। 3/12 क्या, मैं तो सेल को हाथ भी नहीं लगाता, तो इसलिए इन दोनों को जमा करें। 360 + 270 630। Which of the method is used for accounting for investment in associate? Accounting for investment in associate, investment in initially recognized cost, equity method। ये मेथड आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, ये मेथड भी सीए फाइनल में पढ़ेंगे। एक्विजिशन अकाउंटिंग होती है सब्सिडरी की, इक्विटी अकाउंटिंग हमारी उसकी इक्विटी पे नजर होती है। ओके
Naima Limited owns 70% of Faisal Limited and 30% of Farhan Limited. The tax for the year was 80, 64 and 48. तो 144 आ रहा है जवाब. उसका टैक्स तो नहीं लेते ना. एसोसिएट के तो लाइन बाय लाइन चीजें काट देते हैं सारी. एसोसिएट की तो लाइन बाय लाइन चीजें ऐड ही नहीं करते. IS 28 defines significant influence. IS 28 defines significant influence. Significant influence is the power to participate in financial and operating policy decisions, but it is not a control of those policies. Option. ये अधूरी बात है. ये अधूरी बात है. ये क्या है? ये बात सही है लेकिन अधूरी है ना. ये बात पूरी है. Power to participate but not control them. Power to participate in policy decisions. ये बात भी अधूरी है. In financial and operating policy decisions पूरी बात है. लफ्ज देखे ना. कौन से policy decisions? Operating और फाइनेंशियल. ये बात भी सही लग रही है. ये बात भी सही लग रही है लेकिन अधूरी बातें हैं ये. एंड नॉट कंट्रोल वाली बात मिस है यहाँ पे. Best Limited has a 60% subsidiary, Better Limited and 40% associate Good Limited. The three companies have PAT of 150. आए हाय हाय, ये सवाल कमाल आया है. 3 के 3 का PAT. मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं. क्वेश्चन PAT. इसका भी 150, इसका भी 150, इसका भी 150. ये जरा समझने वाला सवाल है. इसको मैं नहीं काट सकता क्योंकि ये वर्किंग में जाता है किसी में. इसको मैं नहीं काट सकता, ये वर्किंग में जाता है. जब मैं उठाऊंगा इसकी सारी चीजें, असल में पैट बैलेंसिंग निकलता होता है. ये भी सुन लें, पैट कैसे निकलता होता है? बैलेंसिंग. जब मैं उठाऊंगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना शुरू करूंगा तो इन सबको उठा लूंगा लाइन बाय लाइन. डन. तो ऑटोमेटिकली वो जो कंसोलिडेटेड P&L में पैट आ रहा होगा उसमें पड़ा होगा 300. यहां तक एग्री करें, फिर आगे चलता हूं. मैं क्या 300 उठाता था या सारी चीजें लाइन बाय लाइन उठाता था? यहां लॉजिकली सोचना पड़ेगा. सारी चीजें कैसे उठाता था? ये मैं क्वेश्चन बनाया आपके सामने. क्वेश्चन नहीं होता था उसमें, मैं काट देता था चीजें. एक ही चीजें काटता था, ऐसे 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 ऐसे. ये वो वाला क्वेश्चन बना रहा हूं. तो जब इनकी चीजें लाइन बाय लाइन उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पैट आ रहा होगा उसमें 300 तो चला जाएगा. इसको परसेंटेज नहीं लगाइएगा. इसको परसेंटेज वो एप्रोप्रिएशन में जाके लगाते होते हैं. जुल्म नहीं करना है. इसको नहीं परसेंटेज लगानी. P&L बनाते हुए इसको परसेंटेज. वो P&L की फिगर पूछ रहा है. हाँ, वो P&L की फिगर पूछ रहा है, एप्रोप्रिएशन के बाद वाली नहीं. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा? एट्रीब्यूशन तो उसके बाद होती है. ऊपर क्या? तो ऊपर वाले में भी यही पूछ रहा है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अच्छा, डन. तो ऑटोमेटिकली 300 उधर निकल जाएगा. इसको हम लेके जाएंगे वर्किंग और इस पे 2 फैक्टर लगाएंगे. 150 इंटू 40%. और दूसरा फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि साल के शुरू में ये खरीदा होगा या कई साल पहले खरीदा होगा. तो बताएं 150 इंटू 40%, 60. उधर से रूट होके पीबीटी के ऊपर जब P&L बन रहा होगा तब ये आएगा. पीबीटी से एक लाइन ऊपर. तो जब वो मेरा जब फाइनल पैट निकलेगा यहां पर, तो इसमें पी की सारी चीजें पड़ी होंगी. यहां पे पी की चीजें इधर होंगी ना, इसकी इधर होंगी और इधर टोटल आ रहे होंगे. तो पी की सारी चीजें पड़ी होंगी, जैसे 150 यहां पड़ा होगा. एस की सारी चीजें पड़ी होंगी, जैसे 150 यहां पड़ा होगा. तो इसका 150 ये आ गया, इसका 150 ये आ गया. एक इधर फिगर आके वो यहां आएगी. वो फिगर होगी 150 ज़रब 40%, 60. तो यहां ग्रैंड टोटल आ रहा होगा 360. So that was the only beautiful question in this chapter. तो ये आएगा. ठीक है जाए.